रिजल्ट आने वाली है इलेक्शन की आएगी, जिसमें मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में। तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ बनाती है अपनी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो कैपिटल है वहाँ पे भी यूनियन में भी दोनों की गवर्नमेंट रहेगी। तो बीजेपी गवर्नमेंट की सवाल क्या आपका? बीजेपी गवर्नमेंट की क्या स्टैंड है रिगार्डिंग दी जो नक्सल काफ़ी जो होते हैं खासकर बस्तर जैसे एरिया में, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट जो है स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी है। हाँ, तो नहीं, अभी तो नतीजा आएगा। अब तो बीजेपी नहीं, तो ये मान के चल रहे छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, तो एक बार तालियां बजाइए इनके लिए कि छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है। दूसरी बात ना, इसमें एक वाक्य में जवाब दे दीजिए। एक वाक्य बस्तर पे, हाँ मैं स्पेसिफिक, आपको शायद पता होगा भाई साहब, आप कौन से प्रदेश से हैं वैसे? आप बिहार से हैं। तो आज जो है, जब हमारी सरकार 2014 में आई, जितने नक्सल प्रभावित जिले थे उसमें 50% की गिरावट आई है और इंसिडेंट्स ऑफ टेरर में 70% की गिरावट आई है, और मध्य प्रदेश जिसमें नक्सली होते थे वो नक्सल मुक्त हो चुका है। और उसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को भी, जो 2-3 जिले हैं जिसमें नक्सल प्रभावी है, उनको भी नक्सल मुक्त करेंगे। और इसीलिए ईवीएम का बटन ऐसे दबाए कि जो भी आतंकवादी हो, चाहे जिहादी हो चाहे नक्सली हो, उसको फांसी की सजा मिले या उसको जेल में भेजा जाए। हमें सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को तर्कों के, तथ्यों के आधार पर एक दूसरे की खूब आलोचना करनी चाहिए, कमियां बतानी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए जिससे देश में धार्मिक और जातीय सांप्रदायिकता फैले, उन्माद फैले, आपस में दुश्मनी पैदा हो, शत्रुता पैदा हो। इन्होंने कहा कि रमजान में बिजली की व्यवस्था की थी सरकार ने, उसके बाद नहीं करते हैं रामनवमी पे। देखिए, सरकारें रिक्वायरमेंट के अनुसार व्यवस्था करती हैं। हमारा हिंदुओं का त्यौहार दिवाली होता है, प्रकाश का त्यौहार। हमेशा से सरकारों के निर्देश होते हैं दिवाली पे बिजली आनी चाहिए। होली पे हम रंग खेलते हैं, हमेशा सरकारों का आदेश होता है, किसी की भी सरकार रही हो, मेरी रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, कि होली के दिन पानी की सप्लाई निरंतर पूरे दिन होती है। जो शहर में रहते हैं वो समझते होंगे। अब जो ये जो है, जो रमजान शहरी होती है सुबह अंधेरे में, उन्हें सुबह लाइट की जरूरत पड़ती है। केवल ये निर्देश होता है कि शहरी के समय पर लाइट होनी चाहिए। रामनवमी तो दिन का त्यौहार है, दिन में जुलूस निकलते हैं। रामनवमी लाइट की क्या जरूरत है? जो ये गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी के त्यौहार से कोई रंजिश है या कोई नाराजगी है। जो जैसी रिक्वायरमेंट है, जहां लाइट की जरूरत है लाइट देंगे, जहां पानी की जरूरत है पानी देंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, जो अभी तो संगीत रागी जी कह के निपटे हैं कि ये धार्मिक आधार नहीं होना चाहिए और ये दूसरी पार्टियां करती हैं, हम नहीं करते। अभी आपने योगी जी की बाइट सुनवा दी। योगी जी शुद्ध धार्मिक भावनाएं लोगों की उभार रहे हैं कि हम मंदिरों का काम करेंगे, हम यहाँ उसमें करेंगे, मथुरा में। उन्होंने बोला 500 साल तक जो नहीं हुआ कार्य वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। महादेव के महालोक का जिक्र कर रहे थे, तो इन दोनों से आप इसका जवाब मांगना कि उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर में बीजेपी सरकार ने कुछ मूर्तियां लगवाई थी। वहां उस मूर्तियों को स्थानीय जो मूर्तिकार थे उन्होंने टेंडर दिया, वो 8-8 लाख में लगा रहे थे। बढ़िया मूर्ति जो बहुत प्रतिष्ठित हैं। एक गुजरात की कंपनी को आरएसएस का आदमी उसे ले आए, 40-40 लाख रुपए में लगवाई, और उसने सिंथेटिक की मूर्ति बना बना के लगा दी। पहली आंधी में सारी उड़ गई। ठीक है, ओके ओके, महादेव को भी नहीं बख्शा इन्होंने। एक चीज तो मुझे बड़ी पसंद आ रही है कि जो लोगों का एक समय पर नारा था, मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज मूर्तियों के उड़ने पर इतनी उनको पीड़ा हो रही है। तो कितना पॉलिटिक्स चेंज हुआ है कि आज इनको भी कहना पड़ रहा है कहां मुलायम कहां कांची राम, मिलके बोलो जय श्री राम। ये इतनी तब्दीली हुई है। जो कहते हैं मोदी जी के राज में कुछ नहीं हुआ, देखिए अब तो मूर्तियों के विषय में चिंता करने लगे। तो मां लक्ष्मी के अपमान पर बोलिए, रामचरितमानस पर बोलिए, और बोलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार की बातें करते हैं उस पर आपका क्या स्टैंड है। पर छोड़ दीजिए, उस पर नहीं बोलेंगे ये लोग, छोड़ दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाना और इफ्तार रखना सरकारी खर्च पर यह सेकुलरिज्म का काम कहलाता है। परंतु अयोध्या में, या चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो, या चाहे वो महाकाल हो, या चाहे वो आज ब्रज कॉरिडोर हो, ये बांके बिहारी कॉरिडोर हो, जिससे कि सारी वहां के लोगों की आय बढ़ेगी, वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा, यह काम करना यह सांप्रदायिक हो जाता है। परंतु वहां पर अगर आपने इफ्तार पार्टी रख दी तो वो तो बड़ा सेकुलर है। और इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डर जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत होती है इसलिए किया। तो मुझे बताइए ना, राजस्थान की सरकार ने दिवाली के समय पर ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था। राजस्थान की सरकार ने नवरात्र के समय ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था। राजस्थान की सरकार ने केवल रमजान के समय पर ऐसा निकाला था। तो मेरा सवाल विवेक सर से है। सर, मुद्दे जो होते हैं या तो जनता तय करते हैं या फिर जनता के प्रतिनिधि ही तय करते हैं। वो वही मुद्दे तय करेंगे जो जनता को पसंद आता है। तो अगर बीजेपी अपना कोई मुद्दा चुन रही है, जनता उसे पसंद कर रही है, आप अपने मुद्दे को प्रमोट करने के बजाय दूसरे के मुद्दे में खामियां क्यों निकालते हैं? That's a very important question. आप
आप बीजेपी को काउंटर करिए ना। जब बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है, बीजेपी उसमें विकासवाद को भी जोड़ रही है, और पब्लिक यानी ये जनता और कैमरे की सौर की जनता उस मुद्दे को पसंद कर रही है। आप नापसंद करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा सर, हिटलर भी इस पृथ्वी पे आया था, कम्युनिस्टों ने भगाया था, फांसीवाद था, कल्चरल रिवॉल्यूशन था, चुन के आया था, लोगों का चहेता था। लेकिन अगर फांसीवादी ताकतों को इस देश में बढ़ने दिया, जो धर्म के नाम पे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी करेंगी, समाज और देश टूट जाएगा। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं मंदिर के रेनोवेशन, लेकिन ये मात्र मंदिर का रेनोवेशन नहीं हो रहा है, यहां समाज को बांट के वोट की राजनीति। क्या बात कर रहे हैं? मंदिर का रिनोवेशन होना समाज को बांटना हो गया? समाज को क्या बांट के राजनीति है। आप कह रहे हैं मंदिर का रिनोवेशन, आप कह रहे हैं अयोध्या में बिल्कुल मंदिर कह रहा बनाना हूं, समाज को बांटना है, बिल्कुल। काशी विश्वनाथ का मंदिर को बढ़ाना समाज को बांटना है। कमाल की बात है ये तो। मंदिर की राजनीति सिर्फ और अमीश सिर्फ जी, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। 30 सेकंड। अमीश जी बीच में मत आइएगा। सिर्फ देखिए सीपीएम का क्या मॉडल सीपीआई का मॉडल था। सेन ब्रदर्स एक होते थे, उन दोनों बेटों को मार दिया, मारने के बाद उनके बेटे के खून से चावल पकाया और मां को, जिंदा मां को खिलाया। ये सीपीएम का मॉडल रहा है बंगाल दिस में। इज रिडिकुलस। तियामान स्क्वायर पर Ridiculous. प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट पर टैंक चलवा दिया। ये इन आइडियोलॉजी की अमीश वामपंथियों भाई का है। एक बात नहीं बोली इन्होंने, टैंक सिर्फ चलवा उल्टे दिया। सीधे सच झूठ तथ्य। आपसे पूछना चाहता हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर खराब है तो कल तो ये महात्मा गांधी को भी सांप्रदायिक कह दिया। अरे महात्मा गांधी ने हे राम और राम राज्य की कल्पना की थी, आज हे राम और राम राज्य की बात करते हैं। इनके तो अध्यक्ष का नाम सीताराम येचुरी है, ये तो सीताराम को भी कॉम्युनल कह दे भाई। अब सुन लीजिए आप कुलदीप जी का। उन्होंने बोला कि मंदिर का रेनोवेशन जो हो रहा है वो नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, वो बड़ी उस पर आप करें। नहीं, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ना ये सेकुलरिज्म का सबसे सुंदर गाना है, और वहां पर मंदिर का रेनोवेशन होना, मंदिर का एक्सटेंशन होना, ये सांप्रदायिक है। जब राम जी, एक सेकंड मुझे बताइए, एक मिनट मुझे बताइए, प्रभु श्री, एक सेकंड, अगर प्रभु श्री राम इनके सांस्कृतिक आदर्श नहीं है तो भाई सीताराम का नाम बदलकर कर दो बाबर, कर दो उनका नाम बाबर के नाम के पीछे। नाम सीताराम है और आदर्श बाबर है, यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा तो मैं हूं, बाबर से हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है, परंतु लेकिन सीताराम से है, राम से है, राम और कृष्ण से है, बाबर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुलदीप की बात, 30 सेकंड कुलदीप कुमार। कुलदीप जी ने सही कहा, केजरीवाल जी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, जिन्होंने अन्ना की उंगली पकड़कर कहा था पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। आज सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देती है तो बोलते हैं जांच तो छोड़ दो, ये कट्टर ईमानदार है। और कट्टर ईमानदार कहते कहते लालू जी की गोद में बैठ गए, जिनको जेल में डालने वाले थे, आज उनके साथ गलवैयां करते हैं और कहते हैं कि हम लोग कट्टर ईमानदार है। भाई बताइए, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि शराब घोटाला कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम लोग जो है सबसे स्वच्छ है, सबसे ईमानदार। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी ने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि शराब घोटाले में शिकायत हमने की है, बिल्कुल सही जांच है, कांग्रेस पार्टी झूठी है। और इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराब घोटाला किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जेल में डालो। ये एक दूसरे के साथ भी है। कुलदीप जी देखिए, लेकिन शराब घोटाले के अंदर मैं इसलिए बात पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मनी ट्रेल की बात करी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया की आप बेल लेने के लिए गए थे तो उस विषय पर मनी ट्रेल की एक बात करी है, एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की बात करी है। क्या आपको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार वाले मुद्दे के ऊपर जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसी को खाने भी नहीं दूंगा, मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, पब्लिक इस लाइन को पसंद कर रही है, और जब वो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है और आप कहते हैं ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, उसको पब्लिक हैंड इन हैंड नहीं लेती? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो मैं शराब घोटाले की बात कर लेता हूं। यह मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हुए सबने यह कहा कि कोई सबूत ना निचली अदालत में ईडी पेश कर पाई, ना सीबीआई पेश कर पाई। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि यह मामला जो ट्रायल में आएगा तो 10 मिनट यह टिकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर उनके पास कोई भी सबूत इसके अंदर नहीं है। 10 मिनट नहीं टिकेगा, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग बता रहा हूं। पहले तो मैं वो कह रहे कि कट्टर ईमानदार है और आप कट्टर भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी ये बोलते बड़े ईमानदार है। आज की तारीख में 3 सवाल है मेरे। शराब घोटाले पर जब कार्रवाई ईडी की और सीबीआई की, सीबीआई के मामले में भी अंदर है, कोर्ट ने राहत नहीं दी, हाई कोर्ट ने कहा कि ये मनी मास्टरमाइंड है। इसमें जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अभी 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हमारी शिकायत थी, बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। क्या कांग्रेस झूठ बोल रही है? कांग्रेस विद्वेष की भावना से काम कर रही है, अजय माकन से लेकर सुप्रिया सुले, पवन खेड़ा। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कहा था कि सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव ये भ्रष्ट है, इनको जेल में डालो, क्या वो आज अपनी बात से फिर गए? उस समय झूठ बोल रहे थे, भ्रष्ट नहीं थे, या आज उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है? और तीसरी बात,
मुझे केवल तीसरी बात बता अरे दीजिए सीताराम कि मांझी ने जो सुप्रीम कहा था, कोर्ट अब आप शांत रहिए, शांत रहिए, अपने सुप्रीम टाइम पे वेट कोर्ट- करिए। ये सुप्रीम- गलत है। ओके शहजाद। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ईडी के मामले में नहीं, सीबीआई के मामले में, जिसमें कोई पीएमएलए का कानून नहीं है, उसमें पीओसीए का कानून है, उसमें आईपीसी का और सीआरपीसी का कानून है, उसमें भी बेल रिजेक्ट की है। तो पीएमएलए कानून का बहाना बनाना बंद कीजिए। 14 पार्टियां गई थी ईडी के खिलाफ, कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला। अब बताइए अन्ना की उंगली पकड़ के आने वाले लोग लालू के साथ क्यों बैठे? अरे मैंने लालू कहा- करप्ट है कि नहीं? लालू 4 बार सुनिए, कन्विक्टेड है। सुनिए। 4 बार 1 2 3 4 ठीक है, कितनी बार बताइए, कन्विक्टेड है? PDP ठीक है, के लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? लालू- ये तो अपनी convicted सत्ता नहीं के हो पा लिए रहे। पीडीपी के साथ सरकार बनाने थे। अब PDP के साथ कौन है? अब PDP के साथ ये है। PDP के साथ PDP के साथ चलिए। इन्होंने बनाई तो आप हैं। PDP के साथ सरकार चलाई। अब आप हैं उनके साथ। इन्होंने PDP सरकार चलाई है इन्होंने। मैं लालू प्रसाद एक अजीत पवार भ्रष्ट है नहीं, बता दीजिए। लालू प्रसाद एक अरे अजीत पवार को तो बता ठीक है, दीजिए। ये अजीत पवार बताइए, अब लालू यादव हाँ, बताइए। बताइए। ठीक है, अजीत हो पवार गया, बताइए। हो गया। ये बताएं लालू यादव करप्ट है कि नहीं है, ये बताएं अजीत दादा पवार करप्ट है कि नहीं है। ठीक है, हो जाए मुकाबला। पहले कौन बोले? पहले आप बोले चलिए। अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है? जी, 30 सेकंड। कोर्ट डिसाइड करती है जी। कन्विक्शन के बाद। जी, अजीत पवार कन्विक्टेड नहीं है। एक सेकंड सर, अब ये क्या तरीका है यार? ये क्या तरीका है भाई? आप बोलिए, आप क्यों मैं आ जाएंगे? कह रहा हूं कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड सर्टिफाइड करप्ट कौन है? लालू प्रसाद 4 बार है। हाँ या ना बोल दीजिए। ठीक है भाई, उन्होंने जवाब देखिए, दिया। मुझे लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? कोर्ट द्वारा। मुझे पहले से ज्यादा लालू बता दें। 4 बार अरे convicted सुन है, लीजिए यार, अब अब मैं नहीं सुनेंगे करूंगा। अब सुनेंगे मैं 4 बार